हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी का एक सबसे महत्वपूर्ण निबंध, इंटरनेट अभिशाप या वरदान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टूडेंट्स, ये निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इससे पहले हमने और भी महत्वपूर्ण निबंध जैसे कि आतंकवाद, समस्या एवं समाधान, स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण, पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान, विज्ञान अभिशाप है या वरदान, ऐसे महत्वपूर्ण निबंधों पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरनेट अभिशाप या वरदान। बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है, तो इसको हम देखेंगे और आपको अपने बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से निबंध लिख करके आना है ताकि आप अपने 9 नंबर अचीव कर सकें। ठीक है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है इंटरनेट अभिशाप या वरदान। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें हेडिंग डालनी है प्रस्तावना। स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप कोई भी निबंध लिखिए उसमें सबसे पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना ही होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे लास्ट की हेडिंग जो है वो उपसंहार होनी चाहिए। ये दो हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आप जरूर इसे डालिएगा। उसके बाद प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद आप इसमें और 2-3 पॉइंट फिल कर सकते हैं, उसके पहले आपको प्रस्तावना ही डालने हैं। तो ये दो हेडिंग आपको डालना जरूरी होता है। तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है प्रस्तावना, और इसमें क्या लिखना है ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो 1 से 2 बार सुनने से ही आपको पूरा याद हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, आज के युग में इंटरनेट की दुनिया ने लोगों को इतना अधिक प्रभावित कर दिया है कि लोग ज्ञान प्राप्ति के अतिरिक्त खेलने, पढ़ने, संगीत सुनने, चित्रकारी करने तथा अपने अनेक अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आज के युग में इंटरनेट की दुनिया ने लोगों को इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया है कि लोग इंटरनेट का सहारा पढ़ने के लिए, खेलने के लिए और संगीत सुनने के लिए, चित्रकारी करने के लिए भी लेते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट का सहारा बहुत से ऐसे जो लोग हैं वो ले रहे हैं और अपने अनेक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, ठीक है, अनेक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी इंटरनेट का सहारा लेते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, यह विज्ञान एक चमत्कार लगता है जिसने संचार में गति और विविधता लाकर पूरी दुनिया को इतना परिवर्तित कर दिया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है यह विज्ञान का एक चमत्कार लगता है जिसने संचार में गति ला करके, ठीक है, बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिया है दुनिया में। जैसे पहले जो है कोई भी सूचना देने के लिए चिट्ठी पहुंचाई जाती थी, ठीक है, तो वहां पे टाइम लगता था चिट्ठी पहुंचने में। लेकिन आज के समय में मोबाइल जो आ गया है, बहुत सी ऐसी जो सुविधाएं हैं जिससे जो है कोई भी सूचना आप मिनटों में ले सकते हैं और मिनटों में दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के युग में इतना ज्यादा परिवर्तन हो गया है इंटरनेट के माध्यम से, तो इतना आपको प्रस्तावना में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है इंटरनेट का अंग। इंटरनेट का अंग क्या है, इंटरनेट किसे कहते हैं, तो इसे हम समझेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, सूचना एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को साझा करने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जुड़े कंप्यूटरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समूह कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, सूचना एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को साझा करने के लिए, समझने के लिए, विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जुड़े रहने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समूह कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, और इन्हीं कंप्यूटर नेटवर्कों का विश्व स्तरीय नेटवर्क इंटरनेट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इंटरनेट अंग में लिख देने हैं। ठीक है, इतना आप लिखिए। अगला नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अगला नेक्स्ट हेडिंग है इंटरनेट का प्रसार। इंटरनेट का प्रसार मतलब यहाँ पे समझेंगे आप कि इंटरनेट कब आया था, कहाँ से आया था। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में समझेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको निबंध पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप उनके हेडिंग पर ध्यान देंगे। ठीक है, अगर आप उनके हेडिंग को समझ लेते हैं तो आप एक निबंध बहुत ही अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, इतना ज्यादा जो बताया जाता है वो याद तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप हेडिंग के माध्यम से याद करेंगे तो आप अच्छे से समझ करके लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए
क्या कहा जा रहा है, इंटरनेट का प्रसार। तो इसमें बताया जाएगा कि इंटरनेट कहाँ से आया था, कब आया था, ठीक है। तो इन सब चीजों को इसमें समझेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए। शीत युद्ध के दौरान वर्ष 1969 में अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग ने युद्ध के स्थिति में अमेरिका सूचना संसाधनों के संरक्षण और आपस में सूचना को साझा करने के उद्देश्य से पहली बार कुछ कंप्यूटरों के एक नेटवर्क अर्पानेट की स्थापना की। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, शीत युद्ध के दौरान वर्ष 1969 में, ठीक है, 1969 में अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग ने युद्ध के स्थिति में अमेरिकी सूचना संसाधनों के संरक्षण और आपस में सूचना को साझा करने के उद्देश्य से पहली बार कुछ कंप्यूटरों के एक नेटवर्क अर्पानेट की स्थापना की थी, ठीक है। ये अर्पानेट जो है ये नेटवर्क का नाम है। तो आगे ध्यान से समझिए, इसी संकल्पना के आधार पर अन्य कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट के रूप में तब्दील हो गया, ठीक है। तो इसी संकल्पना के आधार पर अन्य कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो इंटरनेट में तब्दील हो गया। आगे ध्यान से समझिए, इंटरनेट की उपयोगिता। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत बीएसएनएल ने वर्ष 1995 में यानी कि 1995 में की थी। तो भारत में शुरुआत कब हुआ था? भारत में इंटरनेट का शुरुआत 1995 ईस्वी में हुआ था और किसने किया था? बीएसएनएल ने किया था, ठीक है। आगे देखिए, अब एयरटेल, रिलायंस, टाटा, इंडिकॉम, वोडाफोन जैसी दूरसंचार कंपनियां भी इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती हैं। तो पहले जो है सर्वप्रथम भारत में बीएसएनएल ने इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई थी 1995 में, लेकिन अब तो एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन, जियोफोन ऐसी दूरसंचार कंपनियां भी जो है इंटरनेट का सेवा उपलब्ध करा रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इतना लिख देना है इंटरनेट के प्रसार में, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अगली नेक्स्ट हेडिंग है इंटरनेट का लाभ। किसी भी चीज का लाभ होता है और उसकी हानियां भी होती हैं, ठीक है। तो इंटरनेट के भी कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनेट का लाभ देखेंगे, उसके बाद इसकी हानियों को भी देखेंगे। तो देखिए इंटरनेट के क्या क्या लाभ हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिए। विश्व में इंटरनेट से जुड़ने वाले लोगों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। तो विश्व में इंटरनेट से जुड़ने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, इंटरनेट से जुड़ने वाले लोगों की जनसंख्या में तेजी से जो है वृद्धि हो रही है, यानी कि बढ़ोतरी हो रही है। आगे देखिए, पहले सभी प्रकार की सूचनाओं को साझा करना यानी कि समझना संभव नहीं था, लेकिन अब इंटरनेट के माध्यम से न केवल सूचनाओं बल्कि वीडियो का भी आदान प्रदान किया जा सकता है। तो पहले जो था वो सूचनाओं को साझा करना संभव नहीं था, लेकिन अब जो है अब न केवल सूचनाओं को साझा किया जा रहा है बल्कि वीडियो का भी आदान प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इससे प्राप्त होने वाले लाभों के तहत यात्रा का टिकट बुक करने से लेकर अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपने मित्रों से ऑनलाइन चैटिंग करने, हर एक प्रकार का परामर्श लेना आदि तक शामिल है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इससे प्राप्त होने वाले लाभ के तहत यात्रा का टिकट, यानी कि आजकल फोन से ही जो है यात्रा का टिकट जो है वो बुक हो जा रहा है, ठीक है। और अपने व्यापार को बढ़ावा, आजकल बहुत से लोग जो हैं वो इंटरनेट से अपने व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, यानी कि वो इंटरनेट से इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अपने मित्रों से ऑनलाइन चैटिंग, और बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने मित्रों से ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, जैसा कि आप लोग भी करते होंगे किसी भी सूचना को साझा करने के लिए, ठीक है। हर एक प्रकार का परामर्श लेना आदि तक शामिल है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है इंटरनेट का लाभ, इतना ही लिखिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया। अब देखते हैं इंटरनेट का हानि, ठीक है। तो इंटरनेट की हानियों को भी देख लेते हैं। तो ये है इंटरनेट से हानि, क्या क्या हानियां हैं इंटरनेट की ये समझेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंटरनेट के कई लाभ हैं तो इसकी कई खामियां भी हैं, ठीक है। तो इंटरनेट के कई लाभ हैं तो उसकी कई खामियां भी हैं। इसके माध्यम से अश्लील दृश्यों तक बच्चों की पहुंच आसान हो गई है। तो इंटरनेट जो है क्या कहा जा रहा है, इससे अश्लील दृश्यों तक बच्चों की जो पहुंच है वो बहुत ही आसान हो गई है, ठीक है। आगे ध्यान से समझिए,
कई लोग इंटरनेट का दुरुपयोग अश्लील साइटों को देखने और सूचनाओं को चुराने में करते हैं। तो कई लोग जो है वो इंटरनेट का दुरुपयोग करते हैं, जैसे कि अश्लील साइटों को देखने में, ठीक है, और सूचनाओं को चुराने में भी करते हैं, ठीक है। आगे ध्यान से समझिए। इसके अतिरिक्त बहुत से लोग इस पर अनावश्यक और गलत आंकड़े एवं तथ्य भी प्रकाशित करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, इस पर जो है अनावश्यक यानी कि जो जरूरत नहीं है, ठीक है, और गलत आंकड़े एवं तथ्य भी प्रकाशित करते हैं, यानी कि अपलोड करते हैं, दिखाते हैं। आगे ध्यान दीजिए। अतः इस पर उपलब्ध सभी आंकड़ों एवं तथ्यों को हमेशा प्रमाणित नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो इंटरनेट पे जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं उन्हें हमेशा जो है प्रमाणित नहीं माना जा सकता, ठीक है। इसके इस्तेमाल के वक्त हमें काफी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करने से पहले हमें बहुत सारी जो है सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ती है। तो इंटरनेट के लाभ भी है और इंटरनेट की हानियां भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हानियां में लिखने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, आपकी लास्ट हेडिंग है उपसंहार, इसे लिखना जरूरी है। अब देखिए इसमें आपको क्या लिखना है। इस प्रकार इंटर यदि ज्ञान का सागर है तो इसमें कूड़े कचरे भी की कमी नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है, यदि इंटरनेट ज्ञान का सागर है तो इसमें कूड़े कचरे की भी कमी नहीं है। यदि इसका सही उपयोग हो तो हमारी तीव्र गति से प्रगति होगी और यदि इसका गलत प्रयोग किया जाए तो कूड़े कचरे के अलावा कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगर इंटरनेट का प्रयोग जो है हम सही तरीके से करें तो हमारी तीव्र गति से क्या होगी, प्रगति होगी, और यदि हम इसका उपयोग गलत तरीके से करेंगे तो कूड़े कचरे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको बताया जा रहा है। आगे ध्यान दीजिए। अतः आने वाली पीढ़ी को इसका सही उपयोग सिखाना आवश्यक है, यानी कि आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को इसका सही उपयोग सिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अन्यथा बच्चों या कम आयु के युवा वर्ग के लिए यह दो धारी तलवार साबित हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना उपसंहार में लिखना है। तो यहाँ पे निबंध समाप्त होता है। बहुत ही आसानी से हमने आपको समझाया। आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही आसानी से आप निबंध लिख सकते हैं अगर आप उनके हेडिंगों पे फोकस करें तो, ठीक है। आप हेडिंग को तैयार कर लीजिए, हेडिंग को समझ लीजिए, उसके बाद अगर आप पढ़े रहेंगे तो हेडिंग अगर आपको याद है तो आप उसमें अच्छे से लिख पाएंगे। तो इस तरीके से आप निबंध को लिखा करिए। बहुत ही आसान है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर के पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध था। और भी अगर इंपॉर्टेंट निबंध आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।